हाँ जी, आदेश करो। अभी तो इसकी चल रही है मेरी दवाई। क्या दवा है? एक तो सिर पे कोई थप्पा जमी है खून का। कब जम गया था? ये गई दिवाली को दिन हुआ था। तो अच्छा। क्या हुआ था, मैं गाड़ी की सफाई कर रहा था, तो फिर मैं खड़ा हुआ और थोड़ी आगे चला और चक्कर आके मैं गिर गया, बेहोश हो गया। कुछ बता रहे हैं, कुछ मुंह में से ब्लेड भी आया था। अच्छा। तो कम से कम मेरे को 5-6 घंटे बाद में होश आया था। मेरे को डायरेक्ट ही टोंकिया ले गए थे। फिर वहाँ सारी जाँच वगैरह कर आके, तो जब कल आना आप। फिर मैं कल गया तो फिर बोले आपके छल्ले डलेंगे। तो मैं कहा साहब देखता हूँ मैं, चलो बाद में। छल्ले नहीं डलवाए। फिर मैं इन डॉक्टर साहब को दिखाया, ये बोले वैसे अटैक की शिकायत नहीं है आपके, नस ब्लॉक के कारण ही हुआ है ये, अटैक की शिकायत नहीं। वो तो वैसे कह रहे हैं छल्ले डलेंगे। दर्द उर्द कुछ ही नहीं हुआ था। तो जब से मेरी दवाई चल रही है, सीटी एक्शन वगैरह सब हुई है। और इससे पहले मेरे को कोरोना से पहले 6-7 महीने पहले प्लेटो डाउन हुई थी। जब से मेरा मामला ख़राब चल रहा है, तो मेरे आए दिन ही बुखार रहता है अधिकतर। तो बुखार की दवाई लेता ही रहता हूँ मैं अभी भी। अब जैसे कि जब तक मौसम कंट्रोल नहीं होगा ना जब से मेरे बुखार चालू रह गए, फिर मैं प्लेटों का किया। तो कब से बुखार हो रहा है? मेरे जब से हो रहा है, कोरोना से पहले 5-6 महीने पहले से ही। बीच में सही हो जाता हूँ, पर अधिकतर लेता ही हूँ दवाई। पहले कोरोना हुआ था? हाँ, नहीं कोरोना नहीं होता। तो कोरोना से पहले की बता रहा हूँ मैं। तो कोरोना क्यों कर रहा था? कोरोना टाइम से पहले? हाँ पहले। तो 2019 में कोरोना आया था, 20 में? हाँ, तो 6-7 महीने पहले प्लेटो डाउन हुई थी मेरी। 2020 में हो गया था? हाँ। 2019 में सॉरी। हाँ, प्लेटो डाउन हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर साहब दवाई वगैरह दी, तो 4-5 महीने लग गए कंट्रोल में आने में। तो आपको डेंगू आ गया था क्या? हाँ, प्लेटो डाउन हो गई तो डेंगू हो गया। प्लेटेड डाउन से कोई मतलब नहीं। आपको डेंगू आया था? हाँ। डेंगू बुखार था ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। उसमें आपकी प्लेटलेट डाउन हो गई। हाँ। कितनी थी लास्ट प्लेटलेट? उस टाइम पे तो आ गई थी शायद 70 पे आ गई थी। 70 तो कम ही हो गई शायद। 70 तो कोई दिक्कत नहीं थी। पता यानी नहीं। प्लेट चढ़ी क्या? फिर बाद में सड़ गए ना। चढ़वाई प्लेट? हाँ। चढ़वाई थे? हाँ, कितनी बार प्लेट चढ़ चुकी है? 2 बार हो गई मेरे ऐसा। एक तो उसी टाइम? हाँ, और एक उसके बाद में फिर कब? 5-6 महीने बाद में फिर हो गई थी। जब से मेरे बुखार का चालू ही रहता है अधिकतर, और रात पैरों में इनमें फूट नहीं रहती हमेशा। दवाई लेता हूँ तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। फूट नहीं। हाँ, तो अब ये मान लो बुखार आ गया। हाँ। मान लो बुखार है अब। हाँ। क्या क्या होता है उस टाइम? उस टाइम पे मेरे पूरे सिर घूमता है। एक मिनट, सिर घूमता है? हाँ। फिर? और हाथ पैरों में बिल्कुल ऐसे सत प्राणी निकल जाते हैं खड़ोते। सत प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। निकल जाते हैं, शक्ति खत्म हो जाती है। बेचैनी महसूस होती है। बेचैनी हो जाती है। फिर दवाई लेने तो कंट्रोल मिल जाता है मेरे को। कौन सी दवा? यही डॉक्टरों से लेता हूँ तो प्राइवेट ही। अंग्रेजी? और ये हर बार बुखार होगा तो ये सीन बनेगा, सिर घूमेगा? हाँ, सिर घूमेगा। सब फिर निकल इसमें जाएगा, मेरे शक्ति नहीं रहेगी, बेचैनी होगी। बीपी के रेगुलर कर दी उस टाइम तो पे। बीपी नहीं, वो बुखार नहीं आएगा क्या इसमें? नहीं, बुखार भी आता है। आ जाएगा ना, गर्म हो जाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। कब होगे गर्म? गर्मी आने से, सत निकलने से पहले हो जाओगे या बाद में हो अब जाओगे? जैसे इस टाइम पे मौसम चल रहा है ना, अब जैसे मेरे 3-4 बजे चालू हो जाएगा, फिर दवाई लूंगा जब भी कंट्रोल होगा। सुबह फिर भी नहीं होता दवा और कंट्रोल। हाँ, 2 बजे बाद में चालू हो जाता है, तो 2-2:30 बजे बाद में। तभी भी मैं घर से दवाई लेके आया हूँ बुखार की। रोज है? रोज, अधिकतर रोज ही लेता हूँ। इस अधिकतर रोज को समझाना चाह रहा हूँ मैं इसलिए। संडे छोड़ता है क्या? नहीं तो कुछ फिर नहीं क्या सोचता। मतलब है अधिकतर? जैसे कि मौसम खराब होता है ना इस टाइम पे, जैसे दिवाली हुई, अब गर्मी आने वाली, उस पीरियड में ज़्यादा होता है।
और जैसे मान लो लंबे सफ़र में गाड़ी चला ली उस टाइम पे हो जाता है। अब भरी गर्मी में नहीं होगा ये जून जुलाई? हाँ नहीं, फिर नहीं होगा, पूरी सर्दी में भी नहीं होगा। फिर तो कभी जैसे मान लो ठंडा वंडा पानी पी लिया ज़्यादा फ्रिज का, उस टाइम पे जरूर हो जाएगा, फिर एक आध दिन में हो जाता है जब तो सही। पर बुखार का टाइप हरदम एक सा ही होता है? हम्म, जब भी बुखार आएगा साल में 4 बार 5 बार 6 बार जब भी आएगा, हाँ भाई जैसे दो तो ये बदलता मौसम तो है ही है। हाँ, अब ये कितने दिन चलता है बदलता मौसम का बुखार? ये कम से 2-3 महीने रेगुलर से ही चलता है अधिकतर। बुखार हाँ, चल जैसे- जोर से बढ़ी रहती है। मैं समझ गया। हाँ, जैसे कि अभी जैसे गर्मी शुरू हो गई अभी ना? मैंने 1.5 महीने से दवाई ले रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, और अभी भी कम से यानी कम महीना हुआ और कि मान के फरवरी चलो। से चालू हो जाता है? हाँ बिल्कुल। फरवरी से मार्च अप्रैल, हाँ, जब तक चलती रहेगी। गहने रेगुलर लेऊंगा, बीच बीच में रुक भी जाती है। फिर बाद में बंद हो गया। भरी गर्मी में बंद है, हाँ, बिल्कुल भरी बंद- सर्दी में बंद है। बंद है अब बिल्कुल। बरसात में बारिश में जैसे कुछ ठंडा वगैरह पी लिया, कुछ वैसे पी लिया, ठंडा और और जैसे लंबा टूर कर लंबा लिया सफर। जब हो जाएगी। अब ये 4 स्थिति हो गई। हाँ कौन सी हो गई? एक तो लंबा सफर और ठंडा वंडा पी लिया, हाँ। और फरवरी से अप्रैल हम्म, और अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर। ये 4 स्थितियां होगी है ना साहब? हाँ, बिल्कुल। अभी 4 स्थिति में बुखार जब भी होगा हम्म, उसकी पिक्चर हम्म। एक सी होगी। क्या पिक्चर हाँ। होगी? सिर घूमेगा, सिर घूमेगा बिल्कुल। है ना? गर्म कब हो गए? पहले गर्म हो गए, पहले सिर घूमेगा। नहीं, पहले जुर बन जाती है बुखार की। जुर का मतलब ठंड लगती है। नहीं, जुर सी गर्म सी महसूस होता है, हाथ पैरों में सर्दी गर्म। खत्म हो जाती है। जुर का मतलब गर्म कहते हो ना? हाँ, गर्मी आ और गई। फिर जैसे मैं टेबलेट वगैरह कुछ नहीं लूंगा तो धीरे धीरे सिर घूमने लग जाएगा। हो सकता है वो बीपी के, डॉक्टर साहब तो बोलते हैं बीपी बढ़ जाता है आपके, बुखार होते ही बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी की रेगुलर सी दवाई चल रही है जब से। हम्म। तो 2019 में शुरू हुआ था। हाँ 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, हाँ। लगभग 7 साल हो गए। हाँ, ये रेगुलर सी चलता रहता है। और इसके गई दिवाली के दिन ये घटना हुई थी। फिर क्या? चक्कर आके भी गिर गया था, फिर 6-7 घंटों हाँ। पहुँच आया था। हम्म। फिर डायरेक्ट हो गया, हम ले गए थे। फिर वहाँ पे जांचों वगैरह करके आपके गए छल्ले डलेंगे, तो उस टाइम पे डलवाए नहीं थे मैंने। क्यों नहीं डलवाया आपने छल्ले? तो दिक्कत ही नहीं थी मेरे को। फिर ये डॉक्टर साहब को दिखाया नहीं, तो ये डॉक्टर साहब बोले जरूरत ही नहीं आपके, वो तो फालतू डाल रहे आपके छल्ले आपके। फिर ये जांच लिखी उन्हें सिटी स्कैन, फिर देख के नस में दिक्कत आ रही थी, सर की नस में। तो ये तो खाली पण फिर भी दे रहे हैं वो अटैक की दवाई, अभी भी दे रहे हैं, खून पतला होने की दे रहे हैं अभी भी। कौन दे रहे हैं? ये डॉक्टर साहब। दिनेश जी। हाँ दिनेश जी। तो खून पतला होने की दे रहे हैं आपको दवाई? खून पतला 4 गोली दे रहे हैं डेली। और थक्का निकल गया? नहीं, वो नहीं निकला अभी, है अभी। देखते हो इसकी सिर की तो लिए मेरे दे पास रहे- क्यों आए हो आप? मेरे को तो ये बताओ। क्यों भाई? भाई चल रहा है ना सब? नहीं नहीं, मेन वजह क्या है, मेरे ऊपर दवाई बहुत गर्मी करती है सर। दवा कर। हाँ, बेचैनी रहती उनसे। तो फिर काफ़ी जने गए, बोले आप ये ले लो परमानेंट इलाज, इससे सही बैठ जाएगा आपका। दवा गर्मी करती है, बेचैनी रहती बेचैनी रहती इन दवाई से। अब ये मेन बुखार की डेली इतनी दवाई लूंगा तो मामला खराब हो गए ना। है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, 7 साल में कैसे आपको ये ख्याल आया कि ये दवाई ले लेते हैं? फिर सभी बोलेगा जी आपको नुकसान करेगी, मल लो आपके प्राइवेट दवाई। नुकसान तो आपको कर रही थी ना, सबके बोलने से क्या होता है? नहीं तो मेरी जो हालात होती थी उसमें देखते थे ना, वो जैसे जरा सा भी चल रही तो पसीना आ जाते थे, हाफड़ी फटने लग जाती थी, और खाना समझे भी। नहीं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो जवाब हाँ, दीजिए। बताओ। भाई औरों के कहने से आप इस दवा नहीं नहीं, को क्यों- मेरे खेने और तो खाए ही, अपन मेरे को खुद को महसूस हुआ ना। तो 7 सालों में क्यों महसूस हुआ है ये पूछ रहा हूँ। अचानक ऐसी क्या बात हुई 7 साल में लगा कि नहीं यार वो दवाई लेते हैं? चल रहा है ना, लेते हैं वो दवाई? नहीं, वो बता रहा हूँ ना, गर्मी सी महसूस गर्मी क्या होती है? पूरा बेचैनी सी रहती है शरीर में। क्या बेचैनी? अब ये समझो। बुखार की मैं आए दिन लेता हूँ तो क्यों उनसे छूट नहीं पाएगी, तो इसका परमानेंट इलाज करवाएंगे जब तो छूट पाएगी ना ये दवाई। नहीं भाई, परमानेंट चाहिए। अब बुखार मेन तो ज़्यादा बुखार की समस्या है कि आए दिन ही लेता हूँ तो ये नुकसान लाएगा ना। चलो वो तो उनकी तो चल रही जो चल रही है, पर इसके बीच में आए दिन के लेना पड़ता है मेरे को।
वो तो चल रही है, तो चल रही है। हाँ, अब जैसे मान तो लो वो बंद नहीं करना चाहते आप? नहीं, उसको भी आप कहेंगे तो कर दूंगा मैं तो, ओके, बिल्कुल कर दूंगा। आप कहेंगे तो तो। यही दवाई चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, सारी चीज़ों का टंटा हट जाए। ठीक है, और बस यही है सब। दिक्कत तो यही है। हाँ, अब ये 2020 में क्या हो गया था जो डेंगू हो गया था, कोई बात हुई है? नहीं बात तो कुछ ही नहीं हुई थी। पहले अभी दिवाली के आसपास क्या हुआ है बताओ? ये तो बता रहा हूँ मैं, गाड़ी की सफाई कर रहा था नीचे। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं पूछा, अच्छा। हरकत नहीं पूछ रहा। हम्म। कोई घर में सब ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही, कोई तरह की घर में कोई वातावरण नहीं थे, शांति वातावरण थी। कोई ऐसे वो थी नहीं हमारे घर में तू में, अच्छा, कोई टेंशन तो नहीं हुआ। कौन कौन है आपके घर में? मिसेस है, 2 लड़के, लड़की की शादी कर दी दोनों की, और लड़का। लड़कियों की शादी कर दी? हाँ शादी कर दी। 2 लड़के थे, दोनों की शादी कर दी? हाँ 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, तो लड़का तो घर पे ही काम करता है, मेडिसिन का ही करता है, वो ऑनलाइन करता है, जापान अमेरिका में सप्लाई देता है दवाई की। दवाई की? कौन सी दवाई? अब वो तो वही जाने था, वो अलग ही दवाई है, बाहर की दवाई है वो। अच्छा तो 4-5 लड़की भी काम करती है, दिन भर घर पे ही रहता है वो भी। अच्छा। और बच्चियों की शादी कर दी सब? हाँ, मतलब सब कुशल है घर? हाँ कोई तरह की वो नहीं है सब। और घर में भी कोई तनाव नहीं रहता? नहीं नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं। कौन कौन है भाई भाई हैं आपके? हाँ भाई है ना, दूर है वो, थोड़ा कम से 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वो हमारी खुद की परिवार की रानी है ना बच्चोवाड़ी, उसमें रहते हैं वो, मैं अलग से रहता हूँ। ठीक है। काम में भी कोई तनाव नहीं था? नहीं सही काम चल में रहा भी था? कोई नहीं है, आराम से अपना गुजारे के लायक कर लेते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब बच्चा डॉक्टर कभी- साहब बोले वैसे कि आपको अलाउ नहीं है जाने इकल्ला, तो इसलिए काफ़ी कम कर दिया। कभी भी अभी भी बेहोश हो सकते हो, कभी नस खुली नहीं आपकी, तो इसलिए मैं अधिकतर इकल्ला ज़्यादा सफ़र पर नहीं जाता, आसपास तो आ जाता हूँ मैं। तो गाड़ी लंबी नहीं चलाने के लिए मना कर रखे हैं। दिमाग में है क्या ये बात? अब दिमाग में तो ये रहती है यार, अब पता नहीं कभी क्या हो जाए तो। और खाने पीने के लिए कोई मना नहीं करेगा, जिमो, जैसे कोई शादी ब्याह में जिमने जाओ तो 1 दिन जिम लो, 4 दिन का गैप देना, रेगुलर मत जिमना। और चीज़ कुछ भी बनी की उन्हें डॉक्टर साहब ने। और बस ये। पेट साफ रहता है? हाँ पेट में थोड़ी बहुत रहती है, गैस ज़्यादा बनती है और सफ़ा कम देता है, तो इसके बीच बीच में टेबलेट लेता हूँ मैं। वो क्या? कोई सीट चाहिए, वो डॉक्टर साहब ही दे रखे हैं, वो लेता हूँ। पेट साफ हो जाता है उससे? हाँ, भूख वगैरह भी सही लग जाती है उसको लेने से। पहले मैं कम से 4-5 रोटी खाता था, आजकल बस 2 का ही नेम हो गया, सुबह भी 2, शाम को भी 2। पानी की पेशाब? पेशाब भी सही जाता हूँ, पानी फुल पीता हूँ, पानी की तो दिक्कत नहीं है। नींद बोलो? नींद भी सही आती है। जैसे मैंने शाम, अभी दिन को खाता हूँ जब दिक्कत नहीं होती, शाम को खाना खाता हूँ ना, जैसे मैं खाता हूँ 7:30 के 8 के बीच में, फिर जैसे मैं 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ, आधा घंटा 1 घंटे बाद में, फिर पानी पिए बाद मेरे को बेचैनी सी महसूस होती है, पेट एकदम टाइट हो जाएगा, फिर कम से 2-3 घंटे तक ऐसे ही रहेगा, गैस वगैरह की बन जाती है। नमक नॉर्मल ले रहे हो ना? ये थोड़ा नमक ज़्यादा खाने की आदत थी, और डॉक्टर साहब मना कर रखे कम खाया करो, इससे आपकी बीपी बनता है। वो कहते एक बार सब्जी में डल गए तो फिर मत डाला करो, पर फिर भी हल्का फुल्का डाल ही लेता हूँ मैं।
मीठा? वो तो मीठा सब, मीठा वैसे कम ही खाता हूँ। ठीक है। कोरोना आया नहीं था उस वक्त, है ना? हाँ, आने वाला उस था। टाइम पे कोरोना नहीं आया था साहब, उससे पहले हुआ था। मच्छर उच्छर खा गए थे? अब ऐसे कैसे बताऊँ, अचानक ही काफ़ी दिन तक भी था, फिर ब्लेड वगैरह, वो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज वगैरह सड़ा। अच्छा, वो चलता रहा, पहले पता नहीं चला क्या है? हाँ, फिर वो जैसे जांच वगैरह करवाई तो उसमें प्लेटलेट डाउन आई, फिर वो कम से 15-20 दिन तक इलाज चला था मेरा, जब कंट्रोल हुआ था। तो उस टाइम पे तो उठने की भी शक्ति नहीं थी मेरी, इतनी ज़बरदस्त हो गया था। तो उसके बाद से मेरा का बुखार पीछे नहीं छोड़ता। अब जो कि इनको डॉक्टर साहब को दिखाया था, पहले 2 डॉक्टर साहब चेंज कर दिए थे मैंने। इनको दिखाया था कि बोला आपके मेन बुखार को आया कि जो भी नस उसका जो भी है, अटैक की कोई वो नहीं है। पर फिर भी अब तो देखो, जो कुछ बता दी तो दवाई तो देनी पड़ेगी उसकी भी, तो उसकी भी दे रहे हैं वो दवाई, खून पतला होने की। ठंड लगती है कि बुखार आता है? नहीं, वैसे ठंड तो नहीं लगती, बुखार आता है जब पानी की बस प्यास? मैं तो पानी उन्हें तो वैसे फुल पीता हूँ। बुखार आता है जब की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, जब भी पीता हूँ। लगती है प्यास? हाँ, प्यास लगती है। सत तो रहते नहीं, पानी कैसे पीते हो? सत तो रहता ही नहीं आपका। नहीं, बहुत पिला देते ना। हाँ, हाँ मांगते हो? हाँ, पानी तो पीता हूँ सब, पानी तो शुरू से मेरी है बेटा पानी पीने की। पानी तो इच्छा ही नहीं बढ़ती मेरी, इतनी कोशिश करता हूँ पिए जाऊँ। तो जैसे आज बुखार की दवाई ली तो आज उतर जाएगा, कल फिर आ जाएगा 2 बजे? हाँ, फिर आ जाएगा। और लेता हूँ एक ही बार, ये नहीं बार लेता हूँ। वो देते हैं 3 खुराक बना के देते हैं, एक में 4-5 गोली देते हैं वो, तो एक बार ले लिया, फिर दूसरे दिन ही लेऊंगा। क्यों? वो तो कह रहे हैं ना 3 बार ले लो दिन में। फिर कितनी की लेऊँ डॉक्टर साहब, पहले खूब ले ली, फिर खाना नहीं खाया जाता, जम के ज़्यादा दवाई लूँगा तो। अब जैसा अधिक से ज़्यादा हो जाएगा, फिर ग्लूकोज वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगाने जाने पड़ते हैं। अपने से नहीं है कमल जी, उनके जाता हूँ यहाँ पे जामडोली, किडनी खोल रखी उन्हें। डॉक्टर है? हाँ, क्या नाम है? कमल जी। अच्छा, वो कमल। हाँ। आनंदपुरी वाला? नहीं, खोर में ही रहते हैं वो, खोर में खोल रखा है क्लिनिक। कम से कम उनके पास 6-7 जने काम भी करते हैं, और ये SMS के बड़े डॉक्टर भी आते हैं संडे को और शनिवार को। तो उनको अपना रिश्तेदारी मान लो गए जी लगते हैं, तो सदु तो घर का सी व्यवहार है, जब भी होती उनके पास चल जाते हैं। फिर वो ग्लूकोज वगैरह 2-3 बोतल ग्लूकोज की इंजेक्शन के लगा के कंट्रोल कर देते हैं तुरंत। पहले लगती थी मेरे अपने सुरेश अग्रवाल की दवाई, 600-700 वहीं लेने लग गया फिर मैं, कमल जी की। और एक यहाँ पे सोजन बता रहे हैं जांच में। मिजाज कैसा रहता है? बिल्कुल नॉर्मल, गुस्सा? नहीं, गुस्सा वुस्सा नहीं आता। दिवाली के टाइम जब बेहोश हुए थे आप, हाँ तब क्या माहौल था? सब बढ़िया चल रहा था उस हाँ, time? सब, कोई तरह की घर में कोई दिक्कत नहीं थी। घर में नहीं, आसपास कोई बात हो सकती है? कोई तरह की नहीं थी। कोई उधारी सुधारी? नहीं, कुछ भी वैसा नहीं था। कोई उधारी किसी से बोलचाल की गड़बड़? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं थी सब। वह लड़का बोल रहा था पापा जी तैयार हो जाओ, अपन बाजार चलेंगे, शॉपिंग करने चले। वहाँ ठीक है, मैं गाड़ी की सफाई कर लेता हूँ। छुट्टी रहती थी, टाइम पास नहीं होता था। छुट्टी क्यों थी? दिवाली की थी ना मेन छुट्टी। अच्छा। लड़के वगैरह कोई नहीं आते उस दिन, तो मैं टाइम पास भी हो जाएगा। पहले तो मशीन की सफाई की, करा के फिर मैं कहा चलो गाड़ी की भी सफाई कर देते हैं। और लड़की भी वहीं आई हुई थी, छोटी वाली, वो इसलिए आई थी उनके कोई घर में अनबन हो गई थी,
तो इस चक्कर तो 3 महीने पहले से वहीं थी। अच्छा, और उसकी कोई टेंशन नहीं थी लड़की की वजह से, क्यों? नहीं आने की वजह से दिमाग में टेंशन नहीं कर रखा था मैं। 3 महीने से लड़की घर में घर पे ही थी। हाँ, बाप वो इसलिए थी, उनके क्या हमारे वो जो कंवर साहब है ना, उनके क्या थोड़ा अहंकार ज़्यादा हो गए, उनके प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अच्छा। फूलवाड़ी में रहते हैं अपने आमेर में। हम्म। तो उनके क्या वो 9-10 बीघा जमीन है, 3-3.5 का भाव है। तो उनके अहंकार हो रहा है, उनके अहंकार खत्म करने के लिए उसको रोक लिया था मैंने। और वो सट्टे वगैरह के लगाने लग गए थे कंवर साहब। पहले भी कम से कम वो 6-7 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। तो बयान के हमारे चुका दिए उनके पैसे। तो वो कहते चुकाएंगे तो कहते बिगड़ेंगे ज़्यादा, इनको सुधारने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। इसलिए फिर हम लड़की को रोके थे। तो फिर वहाँ दिवाली बाद में 2-1 महीने बाद में लेके गए थे वो। तो क्या था रोकने का मसला? वो उनके गलत शौक लग रहे थे ना सट्टेबाजी के। तो उससे क्या 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 लड़की सोचा? को सामान वगैरह इनमें दिक्कत आती थी, सामान मतलब राशन पानी इनमें। या उसके खर्चे जो थे? हाँ मतलब पैसा खर्चा नहीं दे रहा था वो? हाँ, मेन खर्चा नहीं दे रहा था। तो सास तो दे रही होगी ना? साथ में उनके बेटे की तरफ हो गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। हमारे ब्याह जी थे जब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ब्याह जी खत्म हो गए थे। कितने दिनों बाद हुआ ब्याह जी के जाने के बाद? वो 3 साल बाद में। फिर उनका क्या पूरे वह भी हो गए ना माल के ऊपर, इसलिए उनका दिमाग अलग ही हो गया। एक ही लड़का है, ये भी नहीं 2-4 लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की। उनके लड़की नहीं वालों रोड पे कर दी शादी वो। उसके बाद में बिल्कुल सही उनके फिर 5 आदमी बुलवाए थे हमने, फिर अब सही चल रहा ये है। किसने कहा कि भाई तू मत जाने दे, बैठ रख ले लड़की? नहीं वो तो हमारे बराबर में साधु है, वो बोले तू इसको थोड़े दिन रोक के देख, जब सुधरेंगे वो नए से तो बिगड़ जाएंगे। बच्चे हैं? हाँ 2 लड़के ना। लड़के हो चुके थे उस समय की बात? हाँ बिल्कुल लड़के अच्छा, उनके। 1 साल पहले की तो हाँ बात है। 1 साल पहले की बात है, लड़के वगैरह है। तो शॉपिंग के लिए आपकी बेटी भी जाती हो तो साथ में? हाँ वो भी जाते हैं। 4 व्हीलर दो रहे थे ना आप भाई, साथ चलेंगे परिवार? हाँ 4 व्हीलर की धुलाई? नहीं 4 व्हीलर की नहीं, 2 व्हीलर से जाते हैं। हाँ। तो लड़की थोड़ी जाएगी 2 व्हीलर पे? 2 बाप बेटी? नहीं वो तो लड़का ले जाता है ना उसको। अच्छा, एक्टिवा 2 व्हीलर दोनों है ना। 2 गाड़ियां साथ हैं। वो भी जा रही थी शॉपिंग पे? हाँ और 3 महीने लगभग हो चुके थे उसको घर हाँ, रहते? लगभग 3 महीने हो चुके हैं। तो क्या भाव था कि सुधर जाएगा या नहीं सुधरेगा? नहीं अब सही, उस समय का भाव उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लग रहा था माहौल नहीं सुधर पाएंगे ये। वो नहीं सुधर पाया? हाँ ऐसे लग रहा था, पर अब भगवान की कृपा तो बिल्कुल। ये कब हुआ फिर? वापस कब गई मतलब? 2 महीने बाद में दिवाली के। अच्छा, तो ये हुआ उसके 2 महीने बाद? हाँ बढ़िया हुआ, घर पे थी वो? हाँ बिल्कुल सही। भाई आपकी देखभाल भी हो गई ना? हाँ बिल्कुल। हाँ उस टाइम पे रहने तो बहुत वो हो गए। अच्छा, तो फिर फिर जैसे मेरी वो तबीयत खराब हुई तो काफी आदमी इकट्ठे हो गए, सभी देख के बोले आप तो इनका अटैक आ गया। 5 महीने में गई ना फिर तो वो? फिर 3 महीने तो दिवाली तक ही हो गए? 5 महीने हो गए ना, बस 2 महीने बाद बोल रहा हूँ ना दिवाली के। हाँ 5 3 महीने। महीने तो रुकी गई? हाँ रुके गई थी, 2 महीने बाद में गई थी लगभग। हाँ, तो 4-5 महीने में गई? हाँ 4-5 महीने। और फिर वो आदमी बुला करके समझौता हाँ करा? समझौता कर लिया। तो उधर के भी आ गए थे, उनके भाई बंद वगैरह हमारे भी बुला लिए थे। फिर बैठ के उनको समझाए तो दिमाग में बैठ गई उनके। पर ये ऐसा करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है, मामला बढ़ नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, दिमाग में तो वैसे तो रहता ही ना। भाई रिस्क है ना? हाँ बिल्कुल। तो सुधर भी जाए और नहीं तो रहे तो रहे। बस बस। भाई अच्छा, ये अब वो मैच करके उनको सपोर्ट वो बयान जी करने लग गए थे, वो चुका देते थे उनके। तो वो कहेंगे तो ज़्यादा बिगड़ेंगे कि नहीं, इनमें मैं तो। ये कह रहा हूँ कि मान लो कोई आदमी ही अड़ियल हो, हाँ जिसको जरूरत ही नहीं है बीवी की, वो क्यों आएगा? नहीं हाँ हाँ वो बात तो सही थी, पर ऐसा नहीं था पर वैसे बहुत। आपने दिमाग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बाबू, अब घर आए थे तो आप तो 11 बजे के लिए बोले जो लेट हो गो। चलती है, चल कोई बात करो, वो तो लिया है ना पूरा माल। फिर यार दूर छोड़े है तू, फिर मैं कहीं जा दूँ। चल मैं बाद में बात करूँ, मैं डॉक्टर साहब को बैठी जो आज, ठीक है ना? ठीक। मैं क्या जैसे हमारी पहले तो घर पे ही पूरा कारखाना था हमारा,
अब उसके बाद में सब मशीनें जो हमारे पुराने लड़के थे उनके घरों पे फिट कर दी, तो माल तैयार होके घर आ जाता है, फिर आगे सप्लाई में देता हूँ। ये सिस्टम कर दिया। हाँ, वो हेडेक रहती थी वहाँ पे बहुत तगड़ी। नौकरी से क्या करनी, तुम माल दे पैसा ले, बस तो उनके घरों पे लगा दी, मशीन में दे दी पर पीस के साथ में, तो उनके भी अच्छे पैसे हो जाते हैं। अभी इधर उधर नहीं भागेंगे, दोनों मियाँ बीवी कर लेते हैं, खड़े भी। सोकर मुझे माल दे दो। हाँ 2 आदमी करो 4 आदमी करो, उससे मतलब नहीं। हाँ मतलब मेरे को तो वो चीज चाहिए बस वो चीज है बस। पर पीस पैसा है तेरा, बस वो सिस्टम बना दिया। कोई सैलरी वैलरी नहीं है, कोई नहीं है, कच्चा माल दे देते हैं, तैयार करके लिया मशीन अपनी है ही, मशीन अपनी यही। बढ़िया, ऐसे टेंशन कम हो गई। टेंशन कम हो गई। ये कब किया? ये तबीयत खराब हुई बाद में ही। ये आइडिया किसने दिया? हमारे सभी बोलेगा जी आपकी टेंशन रहेगी दिमाग में, क्यों लड़कों तो करते ही हैं दुखी आए दिन, ये हो गया ये हो गया, बहुत दुखी करते हैं लड़कों को, संभालना बहुत खरीदार है। फिर अब एक ही लड़का है, घर में एक मशीन है, जिसमें मेन ऑर्डर हो तो वो वहीं करना पड़ता है। जैसे प्रेस का माल होता है तो वो घर पे ही करना पड़ता है, क्यों लड़कों से नहीं बैठती वो चीज़ वेराइटी। और उनके क्या छोटी मशीन है, हमारे पास ऑटोमेटिक है। ये सिस्टम है सर। और वो संभाल भी लेता है, गिनती भी कर लेता है, मशीन उशीन खुद ही कर देती है, गिनती वगैरह माल की। हाँ सब कुछ मशीन करती है। अच्छा, बिल्कुल आधुनिक मशीन है। हाँ, और जो उन लड़कों के घर पर लग रही है उनको तो खुद को करके लेके आनी पड़ती है। तो आप भी तो गिनते होंगे भाई? नहीं वो तो फिर मैं कैलकुलेशन बना रखा ना, जो एक पीस 5 ग्राम का है 10 ग्राम का, उसके हिसाब से वेट कर लेता हूँ, तराजू पे सड़ा देता हूँ, तुरंत पता पड़ जाता कितने पीस कम है कितने ज़्यादा है। हाँ, 1-2 तो बस ये कैलकुलेशन है सर। तो अगर मान लो कि उस समय वो नहीं आते कंवर साहब 2 महीने बाद, या जैसे ले आए अपन, एक फैसला कर लेते हैं अपन। हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें ये फैसले में ये दिक्कत तो रहती है कि यार नहीं आएगा तो कहीं करेगा। हाँ दिमाग में तो वैसे रहती है ना तो थोड़ी। क्या था उपचार उसका? नहीं आएगा तो नहीं आएंगे तो वैसे हार लेके चलता है आदमी। हाँ बिल्कुल। मशीन तो खरीद ली यार, चलेगी नहीं चलेगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दिमाग में लेके चलता है हमेशा बिल्कुल जब भी कुछ करने चलता है। आप ये सोच रहे कि नहीं बैठेगा, इनका नहीं समझ आए दिन ही समस्या होगी तो केस करेंगे। हक तो मिलेगा लड़की को, ये तो है नहीं हक नहीं मिलेगा, क्यों 2 लड़के हैं। ये सोच सकती थी साहब, लीगल कर देते। हाँ अरे हालांकि हमारे 2-3 जानकार वकील साहब थे, उनसे भी राय कर ली थी, वो बोले बेफिक्र करो, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमारी लड़की पूरी पढ़ी लिखी है, वो पहले बोले साहब हमारा लड़का भी पूरा पढ़ा लिखा है, वो 10वीं पास है। चलो वो भी कोई बात नहीं, पर लड़का वैसे सही है, रखता सही है लड़की को, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आने देते। वो तो बीच में भटक गए थे वो, पर वैसे सही है। जैसे वो जीव में खुद जाएगी तो वो जाएंगे, नहीं वो भी नहीं जाएंगे। अच्छा वो है, प्रेम हो तो। अब तो माफ है अपनी तरफ से, हाँ प्रेम वैसा ही जैसा हाँ पहले बस पहला था वैसा ही है, कर दिया माफ। अब तो हाँ बिल्कुल वो वैसा ही। वैसा में होता है। बस कोई समय का फिर होता है जो बैठ गया सही। हाँ। दो 2019 में भी तो कोई बात अभी ये भी बता ही देता हूँ आपको, अभी 7-8 महीने पहले कुछ टेंशन हो गई थी। क्या? वो जो हमारा लड़का है ना, वो कोई चेन्नई की लड़की जो शादी करना चाहता था, वो चक्कर थोड़ा दिमाग में वो गई थी। क्या? यार इसको शादी कर लेगा, समाज में बदनामी हो जाएगी अपनी। फिर उसका खुद का मूड घूम गया, जो कैंसिल हो गई। समझ गया, वो दिमाग में बैठ गई, वो हुई थी बस, और कोई टेंशन नहीं। 8 महीने पहले की बात? हाँ 7-8 महीने पहले हो गई शादी? अब नहीं शादी नहीं की अभी। अच्छा, शादी का जब वो कैंसिल हो गया प्लान? वो कैंसिल हो गया। कल और थोड़ा काम जमा लूँ, आप वैसे देख लो जब तक लड़की। फिर अभी देखी भी थी, एक लड़की है यहाँ पे अपने जामडोली, वो इसमें जेक लोन में सर्विस है। फिर सभी बोलेगा ये सर्विस वाली नहीं लेके आनी, कि वो रोब दिखाएगी। हालांकि लड़का भी बराबर कमाता है, कमाने में तो, पर देखो प्राइवेट काम है उसकी, सरकारी सर्विस है।
तीसरी फिर उसको कैंसिल कर दिया, वैसे अब देख रहे हैं। और जो कितनी उम्र है आपकी लड़की की? 26 साल, 27 में चल रहा है। अब ऐसे ही करो, मेरे को कोई दवाई नहीं लेने पड़े आपके लो, ये हटे फटे किसी की नहीं लेनी, मेरे को परमानेंट यही लेनी है। और खाना खाया बाद में और चाय पिए बाद में स्वागत जरूर खाता हूँ मैं। गुटखा नहीं, गुटखा नहीं, पान मसाला स्वागत होती है ना वो खाता हूँ। ये नहीं रेगुलर खाते रहते हो, अधिकतर मैं टॉफी के ज़्यादा खाता हूँ। ये टॉफी ये टेबलेट के मुंह में चूकता रहता हूँ। क्या है? ये टेबलेट खाता रहता हूँ, चूकने की है। क्या तो कहीं की है? ये अपने डॉक्टर साहब ने ली थी, कहती है अच्छी है, खाते रहिया करो। क्या है ये? अब ये तो मेरे को क्या पता था। गैस की नहीं नहीं, चूकने की वजह से अच्छी लगती है खाने में। दवाई है? हाँ अच्छी दवाई है ये? हाँ है तो दवाई, मैं ये नहीं कहीं कह की रहा। दवाई है पूछो। अब तो कि मेरे को ही पता नहीं, डॉक्टर साहब बोलेगा जी आप ये ले लिया करो, चूकते दिया करो, जो मैं 4-5 बार ले लिया अभी करो। काटा हुआ है, आपका पूरा नाम नहीं है इसके अंदर, खाली बस कंपनी का नाम है। ये एक दूसरी और हाँ ये दूसरी है। नहीं, वो तो एक ही है, पंजाबी में खाई थी इसको। यही है ना दवाई? हाँ एक दोनों ही, एक ही चीज है। एक ही है। तो इसमें क्या नाम इसमें भी कटा हुआ है 30 है क्या? हाँ 500 mg। ये चूकता रहता हूँ मैं अधिकतर। कुछ भी नहीं लिखा। विटामिन की है शायद, मेरे साथ ये विटामिन की है। विटामिन की है, तो जो नुकसान भी नहीं करेगी, फायदा भी नहीं करेगी। चूकते रहिए अगर हो तो सही है, सही रहेगा आपके लिए। तो मैंने भी 1-2 पत्ते खा जाता हूँ इसके में। दिन में 2-3 बार ले लेता हूँ ना, तो वही है। अब क्या आऊँगा, जब मिसेज को भी लेके आऊँगा, उनके क्या भी दिवाली से पहले पित्त की थैली निकलवा दी, तो उनको भूख की समस्या है।